तो सच्चिदानंद का अर्थ क्या है? हम लोग बात बात में कहते हैं, कोई बात हो जाए तो हम कहते हैं तुम बड़े सच्चिदानंद हो। कोई बात हो जाए तुम बड़े सच्चिदानंद हो, पर सच्चिदानंद किसे कहते हैं? सच्चिदानंद की पहले संधि विच्छेद करिए तब इसका अर्थ निकलेगा। सतधन चितधन आनंद बराबर सच्चिदानंद, तीन शब्द बन गए, सत चित और आनंद। पहला शब्द है सत। अब किसी से पूछो भैया सत्य किसे कहते हैं, सत्य क्या है, सत्य का अर्थ समझिए। किसी से को भैया सत्य कौन है, तो लोग कहते हैं हम सत्य हैं, हमारा मकान सत्य है, हमारा परिवार सत्य है, हमारे रिश्तेदार सत्य हैं, जो मैंने धन कमाया जो बैंक में पड़ा वो सत्य है। क्यों? बोले ये सत्य क्यों? क्योंकि ये हमारा है। मकान किसका है? बोले मेरा, मैंने रजिस्ट्री कराई, मेरे नाम है। बोले ये सत्य जो हमारा है वो सत्य है? नहीं, सत्य की परिभाषा समझिए। सत्य किसे कहते हैं? बोले अस्ति इति सत्य। सत्य उसे कहते हैं भैया जिसका कभी विनाश ना हो। अच्छा, जिस मकान को आप अपना मान रहे हो, क्या ये हमेशा रहेगा? विनाश हो जाएगा, कभी ना कभी गिर जाएगा। क्या आपका पड़ोसी आपका है, वो भी कब छोड़ दे कोई भरोसा नहीं। क्या आपका भाई आपका है, वो भी आपका नहीं। सबकी बात छोड़ो, आपका ये जो शरीर है ये भी आपका नहीं है। ये शरीर भी आपके साथ नहीं जाएगा, ये भी माटी का खिलौना एक दिन माटी में मिल जाना है। मिट्टी का शरीर है तो एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा, ये भी आपके साथ नहीं जाएगा। जिस मकान को आप अपना मानते हो, पूरा जीवन कमा कमा कर को केवल मकान बनाने में लगाते हो, ये मकान भी आपके साथ जाने वाला नहीं है। आप अपने बेटे से कहना, लाला पूरे जीवन की कमाई मैंने इस मकान में लगा दी, और जब मैं मर जाऊं तो ज्यादा न करना, मेरी अर्थी में इस मकान का एक खंबा उखाड़ करके अर्थी में बांध देना, हमारे साथ भिजवा देना। क्या साथ जाएगा? एक ईंट भी आपके साथ जाने वाली नहीं है। जिसका विनाश हो जाए वो सत्य नहीं है। सत्य वह है जो तीनों कालों में रहे, वो केवल एक है, परमपिता परमात्मा। एक भगवान ही ऐसे हैं जिनका कभी विनाश नहीं होता है। भगवान कहते हैं अहे मेवा समेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम पश्चादहं यदे तच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। भगवान कहते अहम एव अग्रे, मैं आगे हूं। जब ये संसार नहीं था तब मैं था, और जब ये संसार है तब भी मैं हूं, और जब ये संसार नहीं रहेगा तब भी मैं रहूंगा। भगवान का कभी विनाश नहीं होता। बाकी जितना संसार देख रहे हो भैया, ये केवल एक स्वप्न है। ये हमारी पत्नी है, मेरा बच्चा है, ये मेरा घर है, मेरा पिता है, ये मेरा दुकान, ये मेरा मकान, ये सब सपना है। ये कब तक सत्य है? जब तक आपकी आंखें खुली हैं। देखो स्वप्न भी दो तरह के होते हैं, समझना। एक, जब तुम सो जाते हो तो सोते समय स्वप्न आता है। अब हम सो रहे हैं, सो तो अपने घर में रहे हैं, बिस्तर पर लेटे हैं, पर स्वप्न में हम अमेरिका घूम रहे हैं, है ना? स्वप्न है, पर वो कब तक घूम रहे हो? जब तक आपकी आंखें बंद है, तुम सो रहे हो। और जैसे आंखें खुली तो स्वप्न टूट गया, देखा वही टूटी फूटी चारपाई, वही पुराना बिस्तर, उसी पे लेटे, वही स्वर्ण जयंती विहार है। और स्वप्न में घूम आए अमेरिका, और स्वप्न टूट गया। उसी तरह ये संसार रूपी सपना है, ये जागते हुए देख रहे हो कि ये हमारा है,
ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये रिश्तेदार मेरे, ये पड़ोसी मेरा है, ये धन मेरा है, ये भी सपना है, ये भी टूटेगा। बस अंतर इतना है, वो स्वप्न तब टूटता है जब हमारी आंखें खुलती हैं, और ये संसार रूपी सपना तब टूटेगा जब आपकी आंखें बंद होंगी। टूटना दोनों को एक दिन है, ये भी टूटेगा। तो सत्य है अगर तो भगवान है। इसीलिए कहते भैया जो सत्य बोलता है समझ लो भगवान उसके साथ में है।